अब आता है हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ये देखिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको याद हो तो फर्स्ट पेज पे जहां से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, बुक का फर्स्ट पेज था, वहां पर भी दे रखी थी कुछ ऐसी डायोड की, आइडियल डायोड की। तो उसमें क्या हो रहा था, आपका एकदम से आपका करंट शूट अप कर जाता था इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर आपका कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है और फिर आपका यहाँ पे करंट ऐसे एक्सपोनेंशियली राइज होता है। ये जो आपकी वोल्टेज होती है, जो डायोड वोल्टेज आपका होता है, वो होती है आपकी जर्मेनियम के लिए होगा 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होगा 0.7 वोल्ट। यानी कि अगर कोई डायोड है तो नॉट जस्ट लाइक 0.1 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस माइनस पी, देखिए हायर टर्मिनल से एज कम्पेयर टू एन, तो डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। अगर मैं कह रही हूँ ये डायोड जर्मेनियम है, यानी कि मिनिमम 0.3 वोल्ट चाहिए इसको कंडक्शन के लिए, उसके बाद ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। सिमिलरली अगर मैं कह रही हूँ दिस इज सिलिकॉन, तो उसको मिनिमम 0.7 वोल्ट चाहिए, उसके बाद ही करंट यहाँ से क्या होगा, मेरा कंडक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। और ये आप अगर नेगेटिव में देख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा होगा। ये कांस्टेंट किस वजह से है, माइनॉरिटी कैरियर दैट कैन बी इंक्रीज ओनली विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अप्लाइड, नॉट विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड वोल्टेज। ये इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है और उसके बाद वो एकदम से शूट डाउन होता है एंड दैट इज योर जीनर ब्रेकडाउन। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक में सिंपल आपको पता चल गया, दैट इज योर कट इन वोल्टेज जो कि है 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट। तो ये कट इन वोल्टेज यहाँ पर मेंशन की हुई है आपके डायोड की, याद रखेंगे। वी गामा कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज भी इसको बोलते हैं, नी और कट इन। ये कितनी होती है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक हमारी हो गई है डन। उसके बाद चलते हैं, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, आई वी कैरेक्टरिस्टिक मैं साइड में ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर एक छोटा सा, और कई बार एग्जाम में आई वी कैरेक्टरिस्टिक भी पूछी गई है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। बेसिकली क्या है, हम थोड़ा सा उसको रोटेट कर देंगे एंड रेस्ट आर द सेम। तो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ऐसी मान के चलिए, दिस इज योर नी वोल्टेज एंड उसके बाद ये ऐसे शूट डाउन करेगा। ओके, सो दिस इज योर आई वी कैरेक्टरिस्टिक, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस जो होता है डायोड का, वो दो तरीके का होता है, या तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा या रिवर्स रेजिस्टेंस होता है। तो डायोड का रेजिस्टेंस दो तरीके का होता है, फॉरवर्ड, रिवर्स। रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल होती है। तो वैल्यू स्मॉल होगी, V इक्वल्स टू आई आर होता है, और आपको पता है कि V बाई आई इक्वल्स टू आर, यानी कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, करंट उतना ही ज्यादा फ्लो होगा जितना कम करंट होगा। यानी कि फॉरवर्ड के केस में क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है तो ज्यादा करंट फ्लो होती है, रिवर्स के केस में लार्ज होता है, मेगा ओम्स में मान के चलिए, और ये होता है आपका 10 टू 100 ओम्स फॉरवर्ड के केस में। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दो कैटेगरी में स्पेसिफाई है, एसी और डीसी। ओके, तो सबसे पहले आया है डीसी रेजिस्टेंस। डीसी, डीसी का मतलब क्या है, अगर आपने डीसी को ड्रॉ भी करेंगे तो डीसी क्या होता है, ऐसे होता है कांस्टेंट या फिर स्टैटिक। तो वी आर डी, ये डी क्या है, डीसी को स्पेसिफाई कर रहा है, दैट इज वी बाई आई। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगी इस कैरेक्टरिस्टिक में, सपोज आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये रहा न्यूमेरिकल। अब इसमें कह रहा है कि आईडी ये है, आपको बताना रेजिस्टेंस कितना है। तो 2 मिली एम्पियर अगर ये है तो उसके टाइम पर मुझे पता है कि मेरा क्या है, वोल्टेज ये रहा, तो V बाई क्या हो जाएगा मेरा, I। V बाई आई, तो मेरा आर डी यहां से निकल जाएगा, सिंपल न्यूमेरिकल। एसी, एसी भी देख लीजिए नीचे, एसी क्या है, मूव करता है, डायनेमिक। तो एसी का फॉर्मूला क्या है, चेंज, कितना, डेल, डेल क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज, कितना चेंज हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इस पॉइंट पर कितना है, तो बता दीजिए कितना है, यहाँ पे वोल्टेज में चेंज है डिवाइड बाय कितना करंट में चेंज है, तो डेल वी बाई डेल आई, दैट विल गिव यू रेजिस्टेंस। तो ये बहुत सिंपल सा है, जब अच्छे से याद हो जाएगा ये सब चीजें, इसमें कुछ इतना स्पेसिफाई नहीं करना। तो इसके साथ ही क्या है आपका
देखिए यहाँ पे समरी डायोड इक्विवेलेंट सर्किट, आई गेस लास्ट टॉपिक है ये इसका। उसके बाद ट्रांजिशन और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है, एंड ये यूनिट हम सम अप कर देंगे। तो फर्स्ट यूनिट देखिए फटाफट से कंप्लीट हो गई है, बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा आई गेस आपको भी। इक्विवेलेंट सर्किट का ये तीन तरीके के मान लीजिए, पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट, सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट, आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट। डायोड मेरा क्या है, कुछ ऐसा है, कोई भी अगर है डायोड, तो डायोड को याद रखिए, एक सिंपल वर्ड में बताऊंगी आपको, उसके इक्विवेलेंट सर्किट से ऐसे रिप्लेस करते हैं, यानी कि आरएफ और वी गामा। अब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो यहाँ पर जीरो रख दीजिए, जीरो यानी कि शॉर्ट। अब कट इन वोल्टेज गिवन है, यानी कि जर्मेनियम या सिलिकॉन स्पेसिफाई है, तो मेंशन कर दीजिए यहाँ पर उससे स्पेसिफाई से, अगर नहीं है तो शॉर्ट कर दीजिए। तो अगर ये आपका कट इन वोल्टेज और एक कट इन वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों से मेंशन है, तो उसको हम बोलेंगे पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट। ओके, पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट। अब इसका सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, कि अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर दें, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की बात ना करके सिर्फ कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर दें और सिंपल बना दें, तो होगा सिंप्लीफाइड। और आइडियल में क्या होता है, दोनों ही चीजें हो जाती हैं जीरो, यानी कि सिंपल और सिंपल क्या करना है आपको, आइडियल डायोड में रिप्लेस करना है शॉर्ट सर्किट से। क्या चीज समझाई है मैंने, डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट आए तो क्या लिख के आएंगे, तीन चीज लिख के आएंगे। पहली है पीस वाइज, डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट लिखने को आया तो क्या लिख के आएंगे, सबसे पहले लिख कर आएंगे पीस वाइज इक्विवेलेंट सर्किट, दूसरा सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट, एंड तीसरा क्या है, आइडियल। पीस वाइज का क्या मतलब है, आपको सिंपल तरीका मैंने बताया है, कहीं भी डायोड देखिए उसको रिप्लेस किससे करना है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और कट इन वोल्टेज। कहीं भी डायोड दिखा उसको रिप्लेस किससे करना है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज वी गामा। ये दिखा तो हो गया पीस वाइज। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हटा दो, सिर्फ वी गामा रहने दो, अगर और भी आइडियल करना है दोनों को हटा दो, सिर्फ शॉर्ट सर्किट रहने दो। तो याद रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए किससे रिप्लेस करना है डायोड को, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कट इन वोल्टेज, आरएफ एंड वी गामा। सिर्फ ट्रांजिशन डिफ्यूजन पता है, इसके बाद खत्म हो गया है हमारी फर्स्ट यूनिट। Okay, so let's go to last topic, that is our transition and diffusion capacitance, last topic of the series of unit 1. तो आपको पता है देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस these are highly sensitive to very high frequency and most shunt capacitive effects that can be ignored at low frequencies. Why? Because Xc equals to 1 by 2 pi Fc. अगर बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पर है तो क्या हो जाएगा, बहुत हाई रिएक्टेंस हमें मिल जाएगा, और बहुत हाई रिएक्टेंस मिलेगा तो शॉर्टिंग पाथ नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर क्या हो रहा है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अगर आपकी फ्रीक्वेंसी होगी तो ऑब्वियस सी बात है एक्सी आपका यहाँ पे कम हो जाएगा और एक शॉर्टिंग पाथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नाउ यू कैन नॉट इग्नोर इट। जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें दो तरीके के आपके कैपेसिटेंस होता है, सीटी और सीडी, दोनों के दोनों ही अवेलेबल होते हैं, फॉरवर्ड बायस में भी रिवर्स बायस में भी। द ओनली थिंग इज जो सीटी होता है वो डोमिनेटिंग होता है व्हेन इट इज रिवर्स बायस, तो सीडी को वो ओवरकम कर जाता है। जो सीडी होता है दैट इज डोमिनेटिंग इन फॉरवर्ड बायस, तो वो सीटी को ओवरकम कर जाता है इन केस ऑफ प्रेजेंस इन फॉरवर्ड बायस। तो डोमिनेटिंग ये हो जाते हैं रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस में, अदरवाइज दोनों ही दोनों कंडीशन में अवेलेबल होते हैं। बेसिकली पीएन जंक्शन को हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं एज अ कैपेसिटर, देखिए हमारा ये है पीएन जंक्शन, स्पेसिफिकली हम रिवर्स बायस्ड की पहले बात कर रहे हैं। तो रिवर्स बायस्ड में आपको पता है कि जो रिवर्स बायस्ड की विड्थ होती है वो बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि ज्यादातर एलिमेंट्स का हमारे चार्ज कैरियर्स कहाँ हो जाते हैं, वो कॉर्नर की तरफ आपके कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो रिवर्स बायस्ड ही बढ़ जाता है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी आप लेंगे तो उसमें देखेंगे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक होता है, चार्ज कैन नॉट मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, तो सिमिलर मैनर में यहां भी है, तो इसलिए हम इसको कंपेयर कर रहे हैं एक कैपेसिटर की तरीके से। ठीक है, देखिए वेरी हाई रेजिस्टेंस यहां पर भी ये अवेलेबल करा रहा है, और जो कि पी साइड या एन साइड है इसका लो रेजिस्टेंस है, तो यहां पर आप देखेंगे कि एक कैपेसिटर वर्क कर रहा है किस तरीके से, आपका यहां पर आपके चार्ज कैरियर जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकते यहां से। अब आप देखेंगे जितना ज्यादा आप रिवर्स बायस बढ़ाते रहेंगे उतना ही हमारा कैपेसिटर, ओके, सो नेगेटिव वोल्टेज जितनी ज्यादा आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, आपका है सीडी। सीडी क्या है, एक नॉर्मल चार्ज स्टोरेज
वेरीज कर रहा है, देखिए पोटेंशियल जैसे जैसे अप्लाई कर रहे हैं आप उसके तरीके से। ये रहा आपका पीएन जंक्शन, ये रही आपकी डेप्लीशन विड्थ। आपको पता है पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में डेप्लीशन विड्थ आपकी कम होगी। जैसे जैसे आप क्या करेंगे, पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, आपकी ये विड्थ क्या होती है, कम होती रहती है। तो चार्ज स्टोरेज है उस पर भी इफेक्ट पड़ने वाला है डेफिनेटली। ये एक नॉर्मल कैपेसिटर की तरह से आपका वर्क कर रहा है। तो ये है आपका ट्रांजिशन एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, जो कि है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में।